जितने मेरे शिया सुन्नी बैठे कलमा तो नबी का पढ़ते हो, सामने है बाबुल वहावाइद अबुल फजल अब्बास का आलम, ये है पाक शहजादी की जर्री। फजल भाई मुझे बीबी की जर्री की कसम, अब्बास के अलम की कसम, अल्लाह की वहदानियत की कसम, रसूल की रिसालत की कसम, अली की इमामत की कसम, हसन के कफन की कसम, हुसैन के सजदे की कसम, गलत पढ़ू क्यामत वाले दिन यहूदियों में मेरा शुमार हो, अली के दुश्मनों में मेरा शुमार हो। इतनी बड़ी बद्दुआ दे के अपने सुन्नी भाइयों को बताने लगाऊं कत्ल हुई है तुम्हारे नबी की बेटी। तबई मौत नहीं, दरवाजे पे आके मुसलमानों ने मारा है मोहम्मद की इकलौती बेटी को, रसूल की बेटी का भाई कोई नहीं। हज़रात मोहतरम, जैसे आपने वीडियो देखी कि ये है शियाओं का एक बहुत बड़ा जाकिर जिसका नाम अल्लामा आसिफ रज़ा अलवी, इसी के नाम से इसकी आईडी वगैरह है। और एक और वीडियो आप सुनिए शहंशाह नकवी की, जो शियाओं का बहुत बड़ा जाकिर है, फिर इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे। वो शख्स जिसने दरवाजे को लात मारी, नाम तो आपको पता है, ये नाम मैं ले सकता हूँ, वो नाम है पुनफुज। उसने जलते हुए दरवाजे को लात मारी और जलता हुआ दरवाजा सैयदा पर गया। आयतुल्लाह फजलुल्लाह कंपानी मर्सिया लिखते हैं, उस दरवाजे में लोहे की एक कील, उस कील ने सैयदा का पहलू तोड़ दिया। अगर पसली टूट जाए ना, पसली में कोई ऑपरेट नहीं किया जा सकता, उसका ऑपरेशन नहीं हो सकता, खुद ही वक्त से जुड़ेगी, मगर जब तक जुड़ेगी नहीं ना, उस वक्त तक सांस लेने में तकलीफ। इतनी ज़्यादती हज़रत फ़ातिमा ज़हरा पर हुई तो हज़रत अली ने ना अपनी बहादुरी दिखाई, ना शुजाअत दिखाई, ना बड़ा दिल दिखाया, कुछ भी नहीं दिखाया, और आप चुप कर मदीना में बैठे रहे। ऐसा कैसा हो सकता है? हरगिज़ भी नहीं हो सकता है। और हज़रात मोहतरम, मैं आपको बता दूँ, ये सारी की सारी झूठी किस्सा कहानियाँ हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हज़रत अली हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर से कितनी मोहब्बत करते थे। आप उठाइए बुखारी शरीफ के अंदर 3676 3677 ये बुखारी शरीफ, और मुस्लिम के अंदर 6187 6187। आप इस हदीस को उठाकर देखिए, और मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक मैं आपको ये हदीसें बता रहा हूँ। अब आपको मैं ये पढ़कर सुनाता हूँ। मैं उन लोगों के साथ खड़ा था जो उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए दुआ कर रहे थे। उस वक्त उनका जनाजा चारपाई पर रखा हुआ था। इतने में एक साहिब ने मेरे पीछे से आकर मेरे शानों पर अपनी कोहनियाँ रख दी और उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मुखातब करके कहने लगा, अल्लाह आप पर रहम करे। मुझे तो यही उम्मीद थी कि अल्लाह ताला आपको आपके दोनों साथियों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ दफन कराएगा। अब यहाँ से आप हज़रात मोहतरम समाअत फरमाए कि हज़रत अली फरमाते हैं कि मैं अक्सर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूँ फरमाते सुना करता था कि मैं और अबू बकर और उमर थे, मैंने और अबू बकर और उमर ने ये काम किया, मैं और अबू बकर और उमर गए, इसलिए मुझे यही उम्मीद थी कि अल्लाह ताला आपको इन्हीं दोनों बुज़ुर्गों के साथ रखेगा। मैंने जो मुड़ कर देखा तो वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। ये जो रिवायत बयान कर रहे हैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बयान कर रहे हैं। ये तो एक बुखारी की हदीस हो गई, और एक और मैं आपको बुखारी शरीफ की हदीस सुनाता हूँ कि जिसका इंटरनेशनल नंबर 3671 है। और इसके अंदर हज़रत अली के बेटे मोहम्मद बिन हनफिया हज़रत अली से सवाल करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस दुनिया के अंदर सबसे अफजल तरीन शख्स कौन है? तो हज़रत अली ने फरमाया अबू बकर। उसके बाद पूछा फिर कौन? फिर फरमाया हज़रत उमर। फिर फरमाया फिर कौन? फिर वो कहने लगे हज़रत उस्मान। फिर हज़रत मोहम्मद हनफिया ने कहा कि अब तो आपका नंबर होगा। तो हज़रत अली ने कहा कि मैं तो एक आम इंसान हूँ, आम मुसलमान हूँ। हज़रात मोहतरम, यहाँ पर आप देखिए कि हज़रत अली की कितनी मोहब्बत है हज़रत उमर से, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से। और ये शिया हज़रात किस तरीक़े से इन लोगों को गाली देते हुए नज़र आते हैं, इनके ऊपर भौंकते हुए नज़र आते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए कि किस तरीक़े से बहतान लगाते हुए नज़र आ रहे हैं ऐसी शख्सियतों के ऊपर कि जिनका जन्नत में जाना बिल्कुल यकीनी है। अब हज़रात मोहतरम, आप मुझे बताइए, अगर आपकी बीवी को कोई जलाकर मार डाले, तकलीफ़ दे दे, तो क्या आप उसके लिए दुआ करेंगे? हज़रत उमर का विसाल हुआ तो हज़रत अली खड़े होकर दुआ कर रहे हैं, दुआ दे रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि अगर ये मामलात होते तो क्या हज़रत अली हज़रत उमर को दुआ देते हुए नज़र आते, या माअज़ल्लाह उनके लिए कुछ और लफ्ज़ का इस्तेमाल करते? तो हज़रात मोहतरम, ये जो भी किस्से कहानियाँ ये लोग सुनाते हुए नज़र आते हैं, ये सारी की सारी झूठी कहानियाँ हैं। इनमें हकीकत का कोई लेना देना नहीं है। ये मैं तमाम सुन्नियों से गुजारिश करूँगा कि इनके बहकावों के अंदर हरगिज़ ना आए। दुनिया के सबसे बड़े झूठों के अंदर अगर कोई कौम शुमार होगी
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شیعہ ہی لوگ ہیں کہ جو اپنی قوم کو رلانے کے لیے، ان سے پیسہ ایٹھنے کے لیے اور لوگوں کو مزہ دلانے کے لیے ایسے جھوٹے جھوٹے مسالے دار قصہ کہانیاں بناتے ہیں اور لوگوں کو رلاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے خلاف بھونکنے کے لیے تیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اس فتنے سے محفوظ و معمور عطا فرمائے۔ واللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔